बच्चों, कैसे हो? और हाँ, पढ़ाई ज़रूर करना। आज हम छठी कक्षा की दूसरी इकाई की पाठ नंबर 8 देखने वाले हैं। चलो हम शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे पाठ का नाम है टीटू और चिक्की और इसके लेखक हैं डॉक्टर विमला भंडारी। अब शुरू करते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चे ने का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे ने भी यही बात दोहरा रहे थे, पेड़ उनका है। देखो, टीटू एक गिलहरी का नाम है और चिक्की चिड़िया का नाम है और ये दोनों एक पेड़ पर रहते थे। और टीटू का घोंसला कहाँ था? टीटू का घर पेड़ की खोखल में। खोखल मतलब जो ऐसा क्या पता, वो छेद होता है ना पेड़ में, थोड़ा सा बड़ा वाला। दोनों मतलब दोनों ऐसे फांदियों के बीच कभी कभी उधर पेड़ पर। तो उधर उसका चिक्की का घोंसला, टीटू का घर था और चिक्की का घोंसला था पेड़ की शाखाओं पर, मतलब सबसे ऊपर। जब चिक्की दाना चुगने जाती तो टीटू बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन उसके बच्चे आपस में झगड़ने लगे। वो बोले हमारा पेड़ है और टीटू के बच्चे बोले हमारा पेड़ है। चिक्की के बोले हमारा। दोनों आपस में लड़ रहे थे। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया। फिर हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। फिर टीटू ने समझाया कि हम पड़ोसी, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। किंतु चिक्की चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते और चिक्की चिड़िया के बच्चे, वो चिड़िया होने के कारण सभी फलों को झूठा कर देते। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? और टीटू के बच्चों को यही बात अच्छी नहीं लगती कि झूठे फल वो क्यों खाएं, क्योंकि उनको झूठे फल, पेड़ हमारा है तो हम क्यों खाएं? टीटू के बच्चे मीठू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो, यह पेड़ तुम्हारा है? चिक्की के बच्चे रिकी ने प्रश्न किया। टीटू के बच्चे मीठू ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो यह पेड़ तुम्हारा है? फिर चिक्की के बच्चे रिकी ने प्रश्न किया कि ये प्रश्न चिक्की के बच्चे रिकी ने किया। तो हम पेड़ के तने में रहते हैं ना, फिर हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। तो क्या कहने लगा वो कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, इसलिए पेड़ की सब शाखा, तना, सब कुछ हमारा है। शाखाएं के हमारी, फल भी हमारी है तो फल भी हमारे हैं। टीटू के बच्चे ने जवाब दिया। यह सुनकर चिक्की के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियाँ पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। ऐसे कहकर दोनों आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा बढ़ ही रहा था जिसमें हमने आंखें खोली। चिड़िया के बच्चे ने कहा, चिक्की के बच्चे ने कहा कि इस घोंसले में हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियाँ तक नहीं देंगे, टहनियाँ तक आने नहीं देंगे और न ही इस फल को खाने देंगे और न ही इस फल को हम तुम्हें खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतर आए थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी बहुत परेशान हुई क्योंकि बच्चे लड़ाई पर उतर आए थे और एक दूसरे से पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी पर बच्चे बात ही नहीं मान रहे थे। फिर बच्चे बात
उस समय की है। फिर टीटी गिलहरी ने एक कहानी सुनाई उधर। तब बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म ही हुआ था और चीकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चीकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तो टीटी गिलहरी कहानी सुनाने लगी कि एक दिन ऐसा आया जब तुम छोटे छोटे थे और चीकी ने अंडे दिए थे। फिर आसमान में अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। शाखाएं हिलने लगी। चीकी को लगा कि उसका घोंसला टूट जाएगा और अंडे भी फूट जाएंगे। तब मैंने क्या किया, चीकी और मैंने अंडों को मिलकर खोखले में सुरक्षित रख दिया। फिर कुछ देर बाद ज़्यादा पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुँचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, अब क्या करें। हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। फिर तब मैंने की और चीकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुँचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो देखो बच्चों, तुम झगड़ा मत करो ऐसा। चीकी और टीटू उन्हें बच्चों को समझाने लगी कि ऐसा हो सकता है और हाँ, किसी की भी मदद करनी चाहिए। हम पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। अकेले कुछ नहीं हो सकता। बच्चे कहने लगे, चीकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चीकी के बच्चे भी यह बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा कर थक गई थी, पर बच्चे नहीं माने। तो देखो, चीकी चिड़िया का यह पेड़ क्या, बच्चे फिर कहने लगे कि यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाओ आप। चीकी बच्चों की यह बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों ही माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे मानते ही नहीं थे। अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चीकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। फिर उन दोनों ने हम पेड़ छोड़ देंगे ऐसा विचार बना लिया। उधर बिल में छुपा सांप कब से तमाशा देख रहा था, और बिल में जो सांप छुपा था वो तमाशा कब से देख रहा था। उसे तो आज बहुत अच्छा मौका मिला था, क्योंकि बच्चे तो मस्त थे खाने के लिए उसको। और वो उचित मौका देखकर बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टिटूबर, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। फिर वो सांप ऊपर आने लगा। उसने क्या कहा, पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा, फिर चिड़िया के बच्चों को देखेगा। वह जोर से चिल्लाई, चीकी चिड़िया, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। उसने सब बच्चों को घोंसले में छुपा दिया और खुद चीकी चिड़िया चोंच के तने पर चोंच मारने लगी, क्योंकि सांप चला जाए। जहाँ जहाँ चीकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चीकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चीकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट आ गया। देखो, फिर चीकी चिड़िया जब चोंच मारती तो वहाँ से चिपचिपा गोंद निकलता और सांप का चढ़ना मुश्किल हो जाता। और इधर टीटू ने कहा, एक एक करके क्या किया, सभी बच्चों को चीकी के घोंसले में पहुंचा दिया।
फिर चिकी के बच्चे भी उनकी मदद कर रहे थे चिकी की, क्योंकि उनकी चोंच तो नरम थी, फिर भी वो मदद कर रहे थे। टीटू और चिकी के बच्चे ने एकता की ताकत को देख लिया था और वो साथ में ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि एक 11 होते हैं। फिर ये कहानी देखकर, ये हादसा देखकर चिकी और टीटू के बच्चे समझ गए कि एकता में बहुत ताकत होती है और वो पड़ोसी धर्म को समझ लिया उन्होंने। और हाँ, उन्होंने माँ के समझाने की ज़रूरत भी अब नहीं रही। वो जान गए 1 और 1 11 होते। तो बच्चों, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हाँ, चिड़िया के लिए पानी ज़रूर रखना चाहिए। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं दूसरा पार्ट पढ़ूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर होगा। बाय बच्चों।